वेलकम मोना जी। आज आपको मैं अपने चैम्बर में देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे और मैं हेलो नवलगढ़ और थांको भाईलो, थांको मित्र, हुकम सिंह जी छोटे भाई, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो आज हमें ये प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं, जिस पे एक महिला सशक्तिकरण की ओर जो बहुत बड़ा अभियान मोना जी ने चलाया है, उसके बारे में परिचर्चा करने को एक प्लेटफ़ॉर्म आपने हमें दिया है और ये सुअवसर मिला है। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। इट्स माय ऑनर कि आपने मुझे इस चीज़ के लिए यहाँ पे इनवाइट किया। सो इट्स कंप्लीटली माय ऑनर। बिल्कुल, बिल्कुल। सारी चर्चा करने से पहले मैं ये नहीं है कि आप मेरे पास आई हैं और आप अपनी कुछ क्वेरीज़ मुझसे क्योंकि मैं एज़ एन एक्सपर्ट सबको चर्चा करूँ। उससे पहले मुझे सच मानो बहुत जब आपने मुझसे बात की और चर्चा की तो मुझे आपको इतना धन्यवाद देने की इच्छा हो रही है कि ये एक ऐसा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म जिसके बारे में 2 बहनें भी आपस में चर्चा करने में शर्माती हैं और फिर उसके बाद पूरी फैमिली, पूरा समाज और आप जिस समाज से हैं, उसमें आगे निकलकर इतने बड़े स्टेप को उठाना और इस तरह के आपके मन में आना कि मैं ऐसे विषय पर काम करूं, तो ये एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे। मैं एक्सपर्ट हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, फिर भी हर तरीके से एक थोड़ा-सा कठिन सा काम है ये, कि आप पहले तो मेंस्ट्रुएशन के बारे में चर्चा करो, फिर उसके बाद आप ये एक मतलब आपका मिशन बनाओ कि नहीं मुझे क्योंकि पैड जो है उसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो बायो फ्रेंडली नहीं है। हमारी जो मदर अर्थ है उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है, उसका जो सेग्रीगेशन और उसका जो डिकम्पोजिशन है वो बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू दिस मेंस्ट्रुअल कप। तो मदर अर्थ के बारे में सोचना और पूरी फीमेल स्पीशीज के बारे में सोचना, अपनी जो बहनें हैं वो क्या-क्या कठिनाई अनुभव करती होंगी मासिक धर्म के दौरान और उसको पैड यूज करती हैं तो उनको क्या-क्या परेशानी होगी और उससे निजात दिलाने के लिए आपको इस मेंस्ट्रुअल कप को इंट्रोड्यूस करना और फिर इसको अपना मिशन बनाना कि मैं सब महिलाओं को सिखाऊंगी और मैं पैड फ्री करूंगी। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए आप मैं सही में आपको बहुत-बहुत बधाई दे रही हूँ, कोई कहने की दिल से बधाई दे रही हूँ। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। उसके लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? आपके दिमाग में ये बात कहाँ से आई? ये मैं जानना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, आपने इतनी तारीफ कर दी मेरी, उसके लिए नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद। बेसिकली इंस्पिरेशन इसलिए थी क्योंकि मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा है कि महिलाएँ जो हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम को बहुत खुल के नहीं कह पाती हैं। और राजस्थान, क्योंकि राजस्थान से बिलॉन्ग करते हैं तो हमेशा राजस्थान को आगे बढ़ाने की इच्छा रहती है। तो राजस्थान लिटरेसी में बहुत पीछे है और लिटरेसी के साथ-साथ मेंस्ट्रुएशन की जो लिटरेसी है वो तो बहुत ही ज़्यादा खराब है राजस्थान की। काफ़ी गर्ल्स जो हैं ड्रॉप आउट करती हैं मेंस्ट्रुएशन की वजह से, क्योंकि उनके पास प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन चीज़ें नहीं है उनके पास में, उन्हें पता नहीं है मेंस्ट्रुएशन के बारे में। सो बेसिकली इसीलिए मैं चाहती थी कि राजस्थान किसी चीज़ में अग्रणी रहे, तो मैंने यहाँ से शुरुआत की क्योंकि ये बहुत कम बात की गई है इस टॉपिक के बारे में हमेशा से। टैबूज़ भी बहुत बहुत हैं। टैबूज़ है इसके बारे में, इसमें आप घर पे भी बात नहीं कर घर सकते। आप पे भी घर में बात भी नहीं किसी कर को नहीं कह सकते। सकते कि मुझे पीरियड आ गया है इसलिए मैं आज बिस्तर पे हूँ या ये। तो इसका इसका अभी एक सामाजिक, धार्मिक, स्पिरिचुअल सब तरह के बिल्कुल, इश्यूज हैं इस बिल्कुल। मासिक धर्म के साथ जुड़े तो हुए। बेसिकली यही था कि हुँ, मतलब कि टैबू नहीं, जस्ट नॉर्मल है, हुँ, पीरियड्स आ गए बस नॉर्मल बात है, तो हुँ। वो बस इसे नॉर्मलाइज़ करना है। जब भी मैं मेंस्ट्रुअल कप बाँटती हूँ तो मैं कभी भी इसे किसी पैकेट या किसी तरह की रैप में नहीं बाँटती। पर्पज़ यही है कि इसमें छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट ये नॉर्मल। एक बायोलॉजिकल इवेंट है जो जी। मेल और फीमेल को जो अपने-अपने अलग बनाया है, तो फीमेल को एक इस सृष्टि को चलाने के लिए या इसका प्रजनन जो उसकी रिप्रोडक्टिव क्षमता है, उसके लिए एक बायोलॉजिकल इवेंट है बिल्कुल, जस्ट, बिल्कुल। मतलब कॉन्सेप्ट देखो ना कि जब पीरियड्स का ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन सिंपली निकल गया तो मतलब कि वो टैबू हो गया, और जब बच्चा बन जाता है तो आप कांग्रेचुलेट करते हो कि कांग्रेचुलेट अच्छा बच्चा करते हो। होने वाला बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जस्ट मिसकंसेप्शंस है मेंस्ट्रुएशन को लेकर के कि ये बहुत इम्प्योर है और आप बहुत ही इम्प्योर फेज में चले हुँ, जाते हो हुँ, इसके अंदर। हुँ। तो बेसिकली यही सब चीज़ें, यही मिसकंसेप्शंस हटवाने हैं, और आज जो हम डिस्कशन करना चाहती हूँ मैं आपके साथ में, हुँ, वो इसीलिए है क्योंकि कहीं न कहीं लोग ये सोचते हैं कि बिकॉज़ आई एम नॉट द प्रोफेशनल वन, तो एक प्रोफेशनल से उनकी राय जानना बहुत ज़रूरी है कि आप मेंस्ट्रुअल कप के बारे में क्या समझते हो? आपकी क्या राय है इसके बारे में? इज़ इट सेफ और हुँ। नॉट? तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, आई होप
क्या आप उन क्वेश्चंस को लोगों को सेटिस्फाई कर पाओगे उन जवाबों तो से? सबसे पहली बात तो हुई कि हमें मासिक धर्म को एक नॉर्मल बायोलॉजिकल इवेंट और बहुत सहजता के साथ लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि इसके बारे में जितने भी टैबूज हैं या सामाजिक धार्मिक जो भी गलत धारणाएं जुड़ी हुई हैं उनको समाज से हटाने में मदद करनी चाहिए। बच्चियों की, महिलाओं की, ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको जितनी जानकारी, जितनी जागरूकता हम दे सकें उतना हमें करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक मायने में समाज सेवा है। सशक्त महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम है। बिल्कुल। आप इसके लिए आगे निकली हैं, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत वापस से बधाई देती हूँ। तीसरा, अब जो पॉइंट आता है कि आपने इसमें एक स्वच्छता की ओर भी अभियान चलाया है, तो इससे जुड़े हुए जितने अपन इश्यूज हैं, आपके दिमाग में क्वेरीज होंगी, उनकी मैं मेरी पूरी क्षमता से जवाब देने की कोशिश करूंगी। और एक प्रश्न मैं आपसे फिर पूछना चाह रही हूँ कि जहां महिला सशक्तिकरण की बात आती है, कि आपकी फैमिली में आपको इस चीज के लिए विरोध नहीं सहन करना नहीं। पड़ा कि आप बाहर निकल रही हैं? किसने आपको सपोर्ट किया? नहीं, कभी भी नहीं। विरोध तो कभी भी नहीं हुआ इस चीज़ को लेकर के। इनफैक्ट जब मैंने मेंस्ट्रुअल कप यूज़ किया तो लाइक मैंने मेरी फैमिली में सबको बताया। काफ़ी सारी औरतों ने मेरे इस इलेक्शन और इस पोज़ीशन से पहले ही मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर लिया था। फिर फर्स्ट टाइम हस्बैंड को कहा मैंने, क्योंकि कोई एनजीओ नहीं है मेरा, मैं सिर्फ सोली इस काम को कर रही थी। तो उन्होंने भी एप्रिशिएट किया कि अब वो टाइम है जब आप कहोगे तो ज़्यादा लोग उसको सुनेंगे। तो इसको इस मिशन की तरह चलाया कि 5 साल मेरे पास है, तो मुझे इस चीज़ को एक अप्रोच बना के करना चाहिए कि ये करना ही है मुझे। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ और फैमिली तो मतलब लाइक दे वर हैप्पी जब उन्हें पता चला कि अच्छा रिस्पॉन्स है। औरतें जब आके मुझे एप्रिशिएट करती कि आपने मुझे वो चीज़ दी और मेरी लाइफ चेंज हुई है, तो उन्हें और ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ, आपको ये काम करना ही तो चाहिए। आपके हस्बैंड, आपकी पूरी फैमिली सभी इस चीज के लिए बधाई के पात्र हैं कि थैंक वो यू आपको सो इतना मच। सपोर्ट कर रहे हैं। और ये एक महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम है। और जब हमें भगवान ने सब कुछ दिया है तो हमें आगे जाकर जो तबका अभी इस चीज को चाहता है उसको अपलिफ्ट करने के लिए हमें करना चाहिए। जी। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी एज में लड़कियों को जो है मेंसेस आने लग गए हैं। कहीं-कहीं हम सुनते हैं कि 7 साल की लड़कियां जो है मेंसेस आ रहे हैं उन्हें। तो इसका क्या रीज़न है? देखिए, पहले जो एज ऑफ मिनार्की बोलते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उसको एज ऑफ मिनार्की बोलते हैं। वो मीन एज जो थी, जो हम लोगों के टाइम आज से 25-30 साल पहले ये 15-16 किताबों में भी ये लिखी हुई थी कि 16 तक अगर नहीं आता है तो अपने को देखना है कि क्या बात है, पूरे प्रजनन बने नहीं बने, हार्मोन सही है। तो वो एज अब शिफ्ट हो गई। द मीन एज जो है वो 11 या 12 है। पर आप सही कह रही हैं कि 9 साल मैंने भी देखा है कि 9 साल की बच्ची जिसको प्रॉपर हाइजीन का उतना ज्ञान ही नहीं होता, वो बच्चे अपने आप को ही नहीं संभाल पाते, तो ये प्रक्रिया संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो वो शिफ्ट हो गई। उसमें हो सकता है जो हार्मोन, खान पान, रेडिएशन, आजकल सब प्रिजर्वेटिव डिब्बा बंद खाते हैं, रेडिएशन का भी बहुत इफेक्ट है। जलवायु जिसे बोलते हैं, मासिक धर्म एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपना पूरा ओव्यूलेशन और पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसके ऊपर जलवायु का, खान पान का, आपके हेरिडिटी का, सब चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो बेल्ट का, बच्चों की बेल्ट भी आजकल अच्छा खान पान मिलता है, स्ट्रांग हो जाती है। तो मीन एज शिफ्ट हो गई है मिनार्की की, वो बात सही है। तो और मीनोपॉज की भी पहले जो मीनोपॉज की मीन एज थी वो 50 थी, आजकल ये 40 to 45 हो गई है। तो वो सारा ही शिफ्ट हो गया है। तो इसके मतलब 7 साल में अगर किसी को मेंसेस आ रहे हैं तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? साइड इफेक्ट्स तो क्या बोलेंगे, पर अच्छा तो नहीं है ना। आप अभी से ओवरीज जल्दी काम करना शुरू करेंगी, वो जल्दी बंद हो जाएंगी, तो अच्छा तो नहीं है। दूसरा, बच्चे के खेलने खाने के दिन होते हैं जैसे कहते हैं, तो बच्चे को अभी अपने बारे में वो नहीं है। पहले बच्चे को अपन की दांत अच्छे से साफ करो, नहाओ धो, बच्चों के ऊपर इतना होता है। और बच्चों को खेलने खाने की उम्र में अपन उसको एक और एक्स्ट्रा बर्डन उसके ऊपर हो जाता है, तो वो अच्छा तो नहीं तो है। मेंसेस हाइट को अफेक्ट करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाइट जो होता है वो आपकी जो बोन्स होती हैं, हड्डियां जो होती हैं, उनके जुड़ाव होता है, एपिफाइसिस बोलते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं तब तक बढ़ती है। तो उनकी एज डिफरेंट एज है और मेंसेस की डिफरेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मेंसेस आ गए तो हाइट नहीं बढ़ेगी। मदर्स को तो चिंता होती है बेसिकली ये। अगर हम ये कहें कि हमें 7 साल को हमारे बच्चे को मेंसेस नहीं लाने, तो हमें डिब्बाबंद जो फास्ट फूड है और ये सब चीजें अवॉइड करनी अच्छी चाहिए। हेल्थ के लिए देखो, अच्छा खान पान, ताजा खान पान,
बिना दवाइयों का, बिना दूध, दही, छाछ और ये तली फली चीजें और ये पिज्जा, पास्ता जिनमें प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं, ये तो बच्चों को अवॉइड ही, क्योंकि इनसे और ओबेसिटी बढ़ती है, ओबेसिटी से पीसीओएस की प्रॉब्लम बढ़ेगी, हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ेगा, तो उससे सारा एक जो होम्योस्टेसिस होता है, अंदर का जो वातावरण होता है बॉडी का, वो खराब हो जाता है, तो वो तो अवॉइड करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो मेंसेस ब्लड है वो इम्प्योर है, उस टाइम पे जो महिलाएं हैं उन्हें इम्प्योर कंसिडर कर दिया जाता है, अचार मत देखो, मंदिर में मत जाओ, नहीं, ये सब चीजें, इसके बारे में आपकी क्या राय ये है? अंधविश्वास ही मानूंगी मैं इनको। हाँ, इम्प्योरिटी कब होती है? जब आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। तो पुराने जमाने में ये होता था, देखो पुराने जमाने में हमने दादी नानी से सुना है मैंने, जैसे जापे वाला ब्लीडिंग होती है 1.5 महीने तक, तो वो कहती थी हमें, उन बेचारों के पास क्या था, रिसोर्सेज नहीं थे, तो वो कहते हैं हमें रेत पे सुलाते थे ताकि मिट्टी एब्जॉर्ब करती रहे, या फिर गंदे कपड़े यूज करते थे, कपड़ों को धोना सुखाना ये बहुत मुश्किल होता था। तो ये सर्दी आपको भी पता है, झीली है, इनमें धो कहाँ सूखे, फिर वो इन्फेक्शन का कारण होते थे, गंदे हाथ होते थे। उतना अभी ऐसे एरियाज आज भी हैं जहाँ पानी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, वहां एक घर की महिला बच्ची कहाँ धोने जाएगी, कहाँ सुखाएगी, तो उस वजह से हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं होती थी, इसलिए गंदगी होती, इसलिए उसको अलग डाल देते थे एक कमरे में कि बाहर नहीं निकलेगी। और मेरे ख्याल में ऐसा रहा होगा, देवी देवताओं को हाथ नहीं लगाओगे, भोग जो बनेगा उसको नहीं करोगे, तो वो उस जमाने से चली आ रही है। अब आजकल इतना हाइजीन प्रॉपर हो गया, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर हो गई सब चीजों के, तो मेरे ख्याल में इन चीजों में कोई ऐसा ओके। मैं नेक्स्ट, क्योंकि पुराने जमाने की बात है ये, पुराने जमाने में मेंसेस के लिए सिर्फ कपड़ा था, तो आप कपड़े को क्या रेटिंग्स दोगे कि कपड़ा इस्तेमाल कर, अभी भी औरतें इस्तेमाल करती हैं, तो आपके ओपिनियन में सेफ है या नहीं है? नहीं है, देखो कहाँ से सेफ होगा? आप उस कपड़े को प्रॉपर अगर धोना, फिर उसको धो के सुखाना, उबालना, इसको कैसे, ये बहुत टफ काम है। फिर दूसरी बात, इसीलिए जैसे गवर्नमेंट पैड फ्री बांट रही है ना, तो वो बहुत टीडियस सा और अच्छा सा प्रोसेस भी नहीं है, किसी को अच्छा भी नहीं लगेगा। दिन भर में अगर आप 4 पैड यूज, कितनी बार कपड़ा धोओगे, सुखाओगे? हाँ, और बहुत हसल है इसमें। और वर्किंग वुमेन्स के लिए तो मैं मानती हूँ कि आज के टाइम पे कपड़ा यूज नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मेंसेस के लिए अभी के टाइम पे मार्केट में आपके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज है? देखिए 3 ऑप्शंस हैं, पैड है, टेम्पून्स है और मेंस्ट्रुअल कप है। अभी मैक्सिमम लोग पैड यूज करते हैं, और गवर्नमेंट भी जितने अभियान है मेरे ख्याल में पैड ही बांट रही है अभी शायद। और तो पैड जो पुराने जमाने के बाद, जब अपन इसकी जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन है, तो पैड कॉटन, फिर उसके अंदर सिंथेटिक मटेरियल, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर निकलता है तो एयर के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें स्मेल आती है, तो इसलिए अलग अलग कंपनीज जैसे जैसे आई, तो उसमें कुछ और करता है, तो उसमें वो एप्लीकेटर्स भी होते हैं उसमें, तो वो क्या है कि वो फूल जाता है और वो वहां अपनी जगह रहता है। वो टेम्पून्स है, वो भी विजाइना में एब्जॉर्बेंट है एक टाइप का। पैड अंदर जब विजाइनल कैनाल में रहेगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा, तो वो। और तीसरा ऑप्शन जो है ये कलेक्ट करता है, ये मेंस्ट्रुअल कांटेक्ट में आता है, तो उन जो परफ्यूम्स वगैरह जो जेल हमारी वजाइना से डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनके लिए आप बताइए क्या उसके इफेक्ट होते हैं? आपके पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनको इचिंग, रैशेस या ऐसी कोई बहुत ज्यादा जो पैड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, देखो वैसे तो तीनों ऑप्शन मैंने बताए, ये अपनी अपनी पर्सनल क्या यूज करना चाहते हैं, किसको क्या कंफर्टेबल है। तो अब हम जो चर्चा हमारी चल रही है आगे, उसमें हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर बात करेंगे कि क्या उसमें बुराई है और क्या इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो जो आपने पूछा वो बिल्कुल सही है कि उसमें केमिकल्स यूज होते हैं और एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए होते हैं, तो उसके बाद कंप्लेन करता है कि मुझे इचिंग हो गई विजाइना में, इन्फेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप वो, और एलर्जी की भी बहुत बड़ी समस्या है। एक क्वेश्चन एडिशनल है कि मेंसेस में जो है औरतों को क्रैम्प्स होते हैं, पीरियड क्रैम्प्स बहुत कॉमन है सब में, तो मुझे बताइए कि कई लोग जो है मेडिसिन प्रेफर करते हैं उसके लिए, तो मेडिसिन लेना कितना सही है पीरियड्स में? बिल्कुल ठीक है, आपकी लाइफ कंफर्टेबल रहेगी। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट्स एंटी स्पाज्मोटिक अगर आप कोई भी टैबलेट लेते हो, मैं तो बच्चियों को कहती हूँ कि मम्मी को भी मत बताना, एक बार लिख दी अपने पर्स में रखो। आप क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी जीना चाहते हो तो एक टैबलेट ले ली तो क्या बुराई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मेंस्ट्रुअल कप सिलिकॉन, मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना हुआ होता है, तो मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन हम बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं वजाइना, बिल्कुल आप फ्लेक्सिबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मेंस्ट्रुअल कप से क्या टीएसएस, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो हो सकता है इससे? देखिए बहुत रेयर है, वेरी रेयर, 1 लाख है